तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। वह रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ मधुपुर के जंगल में रहती थी। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम आराम से खा लेना। यूं ही रानो चिड़िया खेतों में आ जाती है। रानो चिड़िया का पति मर चुका था। रानो अकेले ही अपना घर चलाती थी कि एक दिन खेतों से वापस आते हुए उसकी नज़र एक छोटे से पौधे पे पड़ती है। अरे अरे, लगता है ये पौधा किसी फल का है। वैसे भी हमारे जंगल में कोई फल वाला पौधा नहीं है। ऐसा करती हूँ, घर ले जाती हूँ और घर जाकर लगा दूंगी। यूं ही रानो चिड़िया वो पौधा लेकर घर आ जाती है। अरे अरे, माँ माँ, ये पौधा कौन सा है? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये मुझे लगता है कोई फल वाला पौधा है। मैंने इसलिए लगा दिया कि हो सकता है इस पर फल लगे। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हें इसे पानी लगवाने में मदद किया करूँगी। यूं ही वो दोनों माँ बेटी उसको पानी लगाती और उसकी खूब सेवा करती। यूं ही समय गुजरता जाता है और एक दिन जब वो उठती हैं तो आगे वो एक नींबू का पौधा बन चुका था। अरे माँ माँ, कितने अच्छे नींबू लगे हैं। हमारा तो बहुत अच्छा पौधा हो गया है। माँ, हम इसका जूस निकाल कर पियेंगे। और ये तो कितने ज़्यादा हैं। हाँ मेरी बेटी, सारे जंगल वाले ये नींबू तोड़ लें। वैसे भी इस जंगल में ये एक ही नींबू का पौधा है। तुम किसी को भी मना मत करना। अरे अरे गौरी, मेरा तो गर्मी से बुरा हाल है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, मुझे तो नींबू का जूस पीना है। जाओ, जाकर तुम चिड़िया के घर से नींबू ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे भी चिड़िया किसी को भी नींबू लेने से नहीं रोकती। यूं ही गौरी नींबू लेने के लिए रानों के घर आ जाती है और नींबू तोड़ने लगती है। वो नींबू जल्दी जल्दी तोड़ रही थी, जिसकी वजह से कच्चे नींबू तोड़ लेती है। अरे रे, ये नींबू तो कच्चे तोड़ लिए हैं मैंने। ऐसा करती हूँ, ये फेंक देती हूँ और नए नींबू तोड़ लेती हूँ। यूं ही वो कच्चे नींबू फेंक देती है। ये सब चिड़िया की बेटी देख रही थी। अरे अरे गौरी मौसी, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आपने कितने सारे नींबू ज़ाया कर दिए। अरे अरे, अब तू बड़ों से बदतमीजी करेगी क्या? चुप कर जा। ये कहकर गौरी वहां से चली जाती है। यूं ही रानों की बेटी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे अरे बेटी, कोई बात नहीं, अब गौरी को क्या कहें हम। वो आइंदा ऐसे नहीं करेगी। हो सकता है उसने कच्चे नींबू तोड़ लिए हों। तुम छोड़ो। यूं ही रानो अपनी बेटी को चुप करवा देती है। यूं ही कुछ दिन बाद गौरी फिर से आ जाती है और आकर फिर से नींबू तोड़ तोड़ कर
नीचे फेंकने लगती है। लेकिन आज तो चिड़िया घर ही थी। अरे अरे गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? एक तो तुम सारे कच्चे लीमू तोड़ रही हो और फिर उन्हें ज़ाया कर रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये लीमू मैंने और मेरी बेटी ने कितनी मुश्किल से उगाए हैं? जंगल के सभी पक्षी तोड़ने आते हैं, लेकिन नुकसान कोई नहीं करता। आइंदा तुम यहाँ नहीं आओगी और ना अब मैं तुम्हें लीमू तोड़ने दूंगी। अनाज ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है, क्या तुम्हें पता है? ये सुनकर गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, उस चिड़िया ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। मैं तो बस लीमू तोड़ने गई थी। अरे अरे, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी पत्नी को बातें सुनाए। तुम फिक्र मत करो, उस चिड़िया को तो मैं सबक सिखाऊंगा। ना वो दरख्त रहेगा और ना उस दरख्त पर मौजूद नींबू। यूं ही रात हो जाती है और कालू कौवा जाकर रानो चिड़िया का वो दरख्त काट देता है। अरे अरे, अब मजा आएगा उस चिड़िया को, मेरी गौरी को घर से निकाल रही थी। तो जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया वो दरख्त देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा दरख्त ये किस दुष्ट ने काट फेंका है? अरे रे चिड़िया, तुम्हें क्या किसी पर शक है? नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मुझे किसी पर शक नहीं। कौन हो सकता है? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। यूं मिट्ठू के जाते ही चिड़िया सोचती है, तो उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले गौरी को लीमू लेने से मना किया था। ये जरूर उस दुष्ट कौवे का काम है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को लज्जा ना आई ये करते हुए? मैंने और मेरी बेटी ने कितनी मुश्किल से वो दरख्त लगाया था। अरे ओ चिड़िया, तू हम पर क्यों इल्जाम लगा रही है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये आरी क्यों पड़ी है? इसी आरी से काटा होगा। अरे अरे, ये आरी तो हमने जंगल से लकड़ियां लाने के लिए रखी हुई है। यूं ही चिड़िया निराश होकर घर आ जाती है और अपने दरख्त को देखकर रोने लगती है कि ऊपर से एक प्यारी परी आ जाती है। अरे अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ ये हरकत किसकी है। तुमने इस दरख्त की मदद की थी, नहीं तो जंगल में तो ये बेचारा सूख जाता। ये हरकत उन दुष्ट कौवों की है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इस दरख्त को ठीक कर दूंगी और उन कौवों को उनके किए की सजा जरूर दूंगी। यूं ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। ये बात कालू और गौरी को भी पता चल जाती है। अरे अरे गौरी, तुम फिक्र मत करो। तुम देखना, अब की बार मैं वो दरख्त काट कर नदी में फेंक आऊंगा। फिर देखता हूँ कैसे लगाती है चिड़िया दोबारा से दरख्त। यूं ही रात हो जाती है। रात होते ही कालू और गौरी दरख्त काटने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही दरख्त को हाथ लगाते हैं, तो वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं और चकराते चकराते वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। यूं उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है।